नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का है। इस वीडियो में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित, वो सारे प्रश्न को याद रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। देखिए पहला प्रश्न है, करें कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन है ए में व्यवसायियों द्वारा, ऑप्शन बी है पदाधिकारियों द्वारा, ऑप्शन सी है जनप्रतिनिधियों के द्वारा और ऑप्शन डी में दिया गया धार्मिक संगठनों के द्वारा। तो दोस्तों जो देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, उस देश में फैसला और निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप इसे याद रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है। ऑप्शन है मुद्रा का अवैध आगमन, यानी कि जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं, यह लोकतांत्रिक की समस्या है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में आतंकवाद, यह भी लोकतांत्रिक समस्या है। क्षेत्रवाद, यह भी लोकतांत्रिक समस्या है, लेकिन राष्ट्रीय अखंडता है यह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। यह कथन जो है किसने कहा, और यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह अब्राहम का ये जो कथन है किसने कहा, तो अब्राहम लिंकन ने कहा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म जो है वो 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। अब्राहम लिंकन को जन्म, मृत्यु 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आपको निकल के आ रहा है। तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी, मृत्यु 15 अप्रैल 1865 ईस्वी, और लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना है वह 1990 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था। तो रंगभेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में जो महिला को मताधिकार का जो प्राप्त हुआ वो किस वर्ष प्राप्त हुआ, 1948, 1871, 1971 या 1991। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो देखिए निम्नलिखित में से किस शासन में जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है ए में धार्मिक शासन, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन, और ऑप्शन सी है तानाशाही शासन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मताधिकार का जो महिला का प्राप्त हुआ वो किस शासन में, तो लोकतांत्रिक शासन में हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि गौरव पूर्व क्रांति कब हुई। गौरव पूर्व क्रांति कब हुई। यह क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, और इस क्रांति को, गौरव पूर्व क्रांति को, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और कब हुई,
तो 1688 ईस्वी में हुई। तो इस क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चन और आ रहा है, याद रखिएगा कि गौरव पूर्व क्रांति जो है वो 1688 ईस्वी में हुई और यह क्रांति इंग्लैंड में हुई, और गौरव पूर्व क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो भी विशेष बताते हैं उस सभी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया कि आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है। आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है वो क्या है, तो शिक्षा का अभाव। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी। इससे संबंधित इसके पहले भी क्वेश्चन हम देखे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। दोस्तों वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है। ऑप्शन है राजशाही, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, और ऑप्शन सी है सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी है तानाशाही। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ। विधि के शासन का जो शुरुआत है दोस्तों वह इंग्लैंड से हुआ। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है। उत्तरदायी शासन का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस क्रांति की देन है। गौरव पूर्व क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गौरव पूर्व क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे। ठीक है, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे। कंबोडिया, यूनान, थाईलैंड, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, यूनान के दार्शनिक थे। और दोस्तों अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, आगे आपको जनरल कंपटीशन में शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। किस देश ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका, फ्रांस, या स्विट्जरलैंड ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने दिया था। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो 16 नंबर का सही आंसर लोकतंत्र को सख्त बनाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, या सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, या तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता। ऑप्शन ए में दिया गया है समानता की भावना को, ऑप्शन बी है गरिमा एवं प्रतिष्ठा को, ऑप्शन सी है विशेष अधिकार को, और ऑप्शन डी है फैसला लेने की गुणवत्ता को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विशेष अधिकार को बढ़ावा नहीं देता है लोकतंत्र। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग है। कौन कौन है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये तीनों अंग का नाम भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि लोकतंत्र में कितने अंग है, तो 3 अंग हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है। किस देश में, तो सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन डी, सऊदी अरब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन को 3 टाइप से आपका पूछा गया है और तीनों टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होता है, क्वेश्चन किसी तरह से भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय दल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सामाजिक कृतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बाल मजदूर और ऑप्शन बी है नारी शोषण और ऑप्शन सी है जातिवाद और ऑप्शन डी है राष्ट्रीयता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट कर हमें बताइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कर बताइए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कर बता दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया था। तो 15वीं तक तो 10 था, लेकिन 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत 10 से अधिक हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक के जो पुस्तक के लेखक जो है वो ब्राइस यानी कि जेम्स ब्राइस है। कोई बुक में आपका लॉर्ड्स ब्राइस भी रहेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में पूछा गया है कि लिच्छवी किसकी उदाहरण थी। तो लिच्छवी जो है यह किसकी उदाहरण थी, तो प्राचीन गणतंत्र की उदाहरण थी, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं के बाद 10 से अधिक, तो 15वीं के पहले कितनी थी, 10 थी, ये पहले भी बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 10%। 27 नंबर का ऑप्शन ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर में है कि सेवा का अधिकार राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया। तो सेवा के अधिकार दोस्तों राइट टू सर्विस जो है यह कब लागू किया गया था, 15 अगस्त 2011 में किया गया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि जनरल पिनोशे का संबंध किस देश से था। तो जनरल पिनोशे का संबंध जो है वो चिली देश से था और इन्होंने चिली पर 17 साल तक शासन किया। जनरल पिनोशे, ठीक है, चिली पर कितना, 17 साल तक शासन किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कि 1789 में खाली स्थान यहाँ दिया गया है। ठीक है, इस खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा, फ्रांसीसी, गौरवपूर्व, औद्योगिक या रूसी क्रांति, यानी कि 1789 में कौन क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो इस खाली स्थान की जगह पे ऑप्शन है फ्रांसीसी भराएगा। तो याद रखिएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों आप लोग अभी तक पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उस एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस एप्लीकेशन में आपका ऑनलाइन टेस्ट क्यूज और सभी विषय का PDF, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही रिजल्ट की भी सुविधा दिया गया है, वीडियो लेक्चर की भी सुविधा दिया गया है। तो आप सभी लोग जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है।